हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमने डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा था, एक्टिव कंपनी पढ़ा था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैंने उस वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है डोरमेंट कंपनी का प्रोसीजर लाऊंगी कि अगर एक नॉर्मल कंपनी को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट होना है तो उसको क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, उनको क्या क्या एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और आरओसी जो है उसको किस तरीके से फिर ट्रीट करेगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि हमने सारे के सारे जो फॉर्म्स थे MSc 1 MSc 2 से लेके हमारे 5 तक जो भी थे, हमने सारे के सारे फॉर्म वगैरह पढ़े थे। एंड आज मैं उन फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे वो फॉर्म यूज़ हो रहे हैं। वैसे तो होपफुली आपने सारे फॉर्म नंबर याद कर लिए होंगे, तो लेट्स गो स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, ये कंपनी है, ये नॉर्मल कंपनी है। ठीक है, नॉर्मल कंपनी क्या करेगी, आरओसी को एप्लीकेशन देगी। ठीक है, आरओसी को एप्लीकेशन देगी। एप्लीकेशन किस में देती है कंपनी, MSc 1 के अंदर। ठीक है, MSc 1 देगी और प्लस क्या फाइल करेगी, फी फाइल करेगी। किसको, आरओसी को। और क्या क्या देगी, BR प्लस SR की कॉपी देगी। ठीक है, कंपनी में अगर बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुए हैं तो उसकी कॉपी देगी। और क्या देगी, कंसेंट ऑफ द 3/4 मेंबर्स इन वैल्यू। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनका 3/4 मेंबर्स का कंसेंट देनी पड़ेगी। और कौन से मेंबर का, जो 3/4 इन वैल्यू है। प्लस और क्या क्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ओनरशिप इन मैनेजमेंट, कि आपकी कंपनी में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है, मतलब कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ है डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करने के मैटर को लेके। उसके बाद नेक्स्ट क्या देंगे हम, कंसेंट फ्रॉम लेंडर। आपने जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है उसका जो लेंडर है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इतने साल तक कोई बिजनेस नहीं करोगे, आप बंद करके रखोगे उसको, तो उससे लेंडर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसका भी जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है ये आरओसी को मतलब बता दोगे। फिर आरओसी क्या करेगा, MSc 1 में जो है आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो MSc 2 में ये क्या करेगा, सर्टिफिकेट दे देगा। किस में दे देगा, MSc 2 के अंदर। MSc 2 के अंदर क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी। ओके, किसका सर्टिफिकेट दे देगा आपको MSc 2 के अंदर कि आप जो है डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो चुके हो। किस में दे रहा है, MSc 2 में। फिर आरओसी क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, फिर ये आपका सेकेंड स्टेप था, अब ये आपका थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में आरओसी क्या करेगा, इसको कहाँ पे डाल देगा, वेबसाइट्स पे। ठीक है, कौन कौन सी वेबसाइट पे डालेगा, एक तो MCA की वेबसाइट पे डालेगा। MCA की वेबसाइट का नाम क्या है, www.mcagov.in। ओके, ये MCA की वेबसाइट है। यहाँ पर एक तो डाल देगा कि ये कंपनी जो है डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। और कहाँ पे डालेगा, अदर नोटिफाइड वेबसाइट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको नोटिफाई किया हुआ है वेबसाइट को, उन्होंने नोटिफाई उन वेबसाइट्स पे डालेगा। तो क्या स्टेप्स है, सबसे पहले MSc 1 में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, BRSR की कॉपी दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कंसेंट फाइल कर रहे हैं। उसके बाद है आपकी कंपनी में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है इस मैटर से रिलेटेड, वो हम उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और अपने लेंडर का जो है कंसेंट दे रहे हैं कि हमारा जो लेंडर है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब हम सेकेंड स्टेप में क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। सेकेंड प्रोसीजर क्या होगा इसका, कंप्लायंसेस बाय डोरमेंट कंपनी। इसका क्या मतलब है कि जो कंपनी है वो अब डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जब वो डोरमेंट कन्वर्ट हो चुकी है तो अब उसे क्या क्या फाइलिंग करनी पड़ेगी, अब हम ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब कंपनी क्या क्या फाइलिंग करेगी। ठीक है, तो अब ये जो कंपनी है ये तो डोरमेंट हो चुकी है। अब ये जो डोरमेंट कंपनी है ये क्या करेगी, क्या क्या चीजें फाइल करेगी आरओसी को,
क्या क्या कंप्लाइंसेस करेगी। सबसे पहले एनुअल रिटर्न फाइल करेगी इन MSc 3 में। MSc 3 के अंदर कंपनी के क्या फाइल करेगी, एनुअल रिटर्न्स फाइल करेगी, प्लस जो भी कंपनी के जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनको फाइल करेगी, क्योंकि डोरमेंट कंपनी के भी अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, तो वो ऑडिटेड अकाउंट्स भी फाइल करेगी। और कब फाइल करेगी, विद इन 30 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसके 30 days के अंदर फाइल करेगी। और प्लस और क्या क्या फाइल करेगी, PAS3। PAS3 किसका होता है, अलॉटमेंट का, कि अगर कंपनी ने जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया है तो इस केस में कंपनी जो है PAS3 भी फाइल करेगी। और क्या फाइल करेगी, DIR12। DIR12 किसका होता है कि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर है उनमें कोई भी चेंजेस आए हैं तो वो DIR12 भी इनको फाइल करना पड़ेगा वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब अगर चेंजेस हुए हैं तो आप फाइल करो, अगर नहीं हुए हैं तो आप DIR12 को नहीं फाइल करोगे। ओके, तो उसके बाद आपको पता है कि कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं। अगर एक प्राइवेट कंपनी होती है तो उसमें 2 डायरेक्टर होते हैं, एंड अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसमें कितने डायरेक्टर होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे। तो जो डोरमेंट कंपनी होती है उनको भी ये कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो डोरमेंट कंपनी है उसको क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा MSc 3 में, और ऑडिटेड अकाउंट्स देना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और PAS3 और DIR12 भी कंपनी को फाइल करना पड़ेगा। सो आपको होपफुली साथ साथ में याद होने लगा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या देखेंगे कि अगर अब जो डोरमेंट कंपनी है वो अगर एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो अब क्या करेगी। अब वो ROC को बताएगी कि हाँ अब हम बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, और अब हम बिजनेस करने के लिए रेडी है, तो अब हम अपनी डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब जो है क्या क्या एप्लीकेशन फाइल करेगी, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या है नेक्स्ट में हम क्या क्या देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई नॉर्मल कंपनी है, अगर वो जो नॉर्मल कंपनी नहीं है, अब वो डोरमेंट कंपनी थी, अब वो एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाह रही है, तो जब एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाह रही है तब क्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब ये जो कंपनी है, कंपनी तो ये कौन सी कंपनी है, डोरमेंट कंपनी ही है। ठीक है, अब डोरमेंट कंपनी ही है, अब ये अपने आप को जो है एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाह रही है, तो ROC को फाइलिंग करेगी। किस चीज़ की फाइलिंग करेगी, MSc 4। ठीक है, MSc 4 फाइल करेगी। MSc 4 में एप्लीकेशन फाइल करेगी कि अब कंपनी जो हमारी कंपनी है वो एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो अब वो कंपनी क्या करेगी, MSc 4 में जो है एप्लीकेशन फाइल करेगी, प्लस MSc 3 देगी। MSc 3 क्यों देगी, फॉर सच पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या है, ये है इसका मतलब कि अगर कंपनी मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट होना चाह रही है एक्टिव कंपनी में, तो कंपनी को तो पूरे होल ईयर का एनुअल अकाउंट फाइल करना पड़ता है ना। तो इस वजह से जो भी एनुअल रिटर्न्स है, एनुअल अकाउंट्स है, वो सारे के सारे फाइल करेगी पूरे फुल ऑफ द ईयर के। अगर वो बीच में मतलब अगर बीच में वो एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो भी उसे जो बैलेंस पोर्शन होगा उसका भी इनको जो है एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। किसमें, MSc 3 में। और प्लस क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। ओके, फिर जो ROC है वो क्या करेगा, फिर ROC क्या कर देगा, इसको सर्टिफिकेट दे देगा। किसमें, आपको ये देखना है सबसे पहले तो कि अगर आप जो है एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है, आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी आपने MSc 4 में, और उसके बाद जो है आपने MSc 3 में इसका जो है पार्ट ऑफ द ईयर भी जो भी एनुअल रिटर्न्स वगैरह थे वो भी आपने फाइल कर दिए, प्लस आपने फीस भी फाइल कर दी। तो फिर जो ROC है वो आपको किस में सर्टिफिकेट दे देगा, MSc 5 में। MSc 5 में क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी, कि आपकी कंपनी जो है एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसका भी आपको जो है सर्टिफिकेट दे देगा। सबसे पहले क्या किया है, कंपनी ने MSc 4 में एप्लीकेशन फाइल की है, और प्लस में क्या दिया है, फीस भी दिया है। MSc 3 भी फाइल किया गया है फॉर सच पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
आरओसी को फाइल किया, आरओसी क्या कर रही है, एमएससी 5 में सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी दे रही है। तो ये किसका प्रोसीजर था, हम इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। कन्वर्जन कर रहे हैं आप किस चीज का, कन्वर्जन फ्रॉम डोरमेंट कंपनी से किस में कन्वर्जन कर रहे हैं, एक्टिव कंपनी में। तो चलिए अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये तो हमने रिवीजन कर लिया, कन्वर्जन ऑफ डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। कंपनी जो है एमएससी 4 में आरओसी को फाइल करेगी, एमएससी 3 फाइल करेगी, प्लस एमएससी 5 में जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा किसका, एक्टिव कंपनी का। ठीक है, तो आपको एमएससी 5 में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए अब हम प्रोसीजर देखते हैं इसका, जो हमने अभी पहले पढ़ा क्या था। सबसे पहले एक नॉर्मल कंपनी डोरमेंट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एमएससी 1 में, प्लस फीस देनी पड़ेगी। कंपनी में बीआर और एसआर की जो भी कॉपी थी, जो पास हुआ था बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी और कंसेंट देना पड़ेगा 3/4 मेंबर का, प्लस सर्टिफिकेट। मतलब इस मैटर को रिलेटेड कंपनी में कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है तो आपको वो उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कंसेंट देना पड़ेगा लेंडर का, कि जो आपका लेंडर है जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है उसके लेंडर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इतने सालों तक कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आरओसी क्या करेगा, एमएससी 2 में सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी दे देगा। फिर जब आरओसी जो है सर्टिफिकेट दे देगी एमएससी 2 में, तो उसके बाद क्या करेगी, एमएससी 2 में सर्टिफिकेट देने के बाद उसे वेबसाइट पे अपलोड करेगी। कौन कौन सी वेबसाइट पे, www.mca.gov.in, ये एमसीए की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। एंड हमारा उसके बाद कहाँ पे डालेगी, अदर नोटिफाइड वेबसाइट हमारा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जो वेबसाइट को नोटिफाई किया हुआ है वहाँ पे भी डाल देगी, ताकि पब्लिक को भी पता चल जाए कि ये जो कंपनी थी, ये जो है अब कंपनी जो है डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर कंपनी एक डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद क्या क्या कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एमएससी 3 में, आरओसी को, प्लस ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करने पड़ेंगे मैम। कब कब करने पड़ेंगे, तो कितने दिनों में करने पड़ेंगे, विद इन 30 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको अपने एनुअल रिटर्न और ऑडिटेड अकाउंट्स आरओसी को फाइल करने पड़ेंगे, प्लस PAS 3 फाइल करना पड़ेगा अगर कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया है इस केस में, और DIR 12 फाइल करना पड़ेगा वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब अगर कंपनी के डायरेक्टर में कोई भी चेंजेस हुए हैं तो आपको DIR 12 फाइल करना पड़ेगा, अगर नहीं हुए हैं तो नहीं फाइल करना पड़ेगा। सो होपफुली आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने देखा है जनरली बच्चे जो है डोरमेंट कंपनी की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, मतलब सिर्फ मीनिंग पढ़ लेते हैं, उसकी प्रोसीजर से लेके आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या कंप्लायंसेज है इस केस में। सो ये फुल वीडियो अब अपलोड हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एंड एग्जाम में भी बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच।